हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा छत्तीसगढ़ जीके का 4th क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचारक में आपका याद रखिएगा, नॉन टेक्निकल से आपका 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 30 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ का जीके ही पूछा जाएगा। बाकी जो 10 नंबर का बच गया, उसमें आपका भारत का भूगोल, इंडिया और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। जो लोग बीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, याद रखें बीएससी मतलब भृत्य स्लीपर चौकीदार। इसमें से याद रखें छत्तीसगढ़ जीके से आपका 80 से 85 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है। ठीक है, 80 से 85 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लोग प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से याद रखिएगा 60 नंबर का साइंस पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन साइंस का ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जिसको आप लोग कभी पढ़े नहीं हो, क्योंकि एक बार एग्जाम हुआ था लैब अटेंडेंट का, उसमें साइंस का ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, बच्चे उसको बना ही नहीं पाए थे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था। इसलिए आप छत्तीसगढ़ जीके को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में अच्छे जानते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग छत्तीसगढ़ में नंबर लाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटा का मुख्य प्रसंग होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिकार। मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटा का मुख्य प्रसंग क्या होता है? शिकार कर रहा है। ठीक है, याद रखिए जो माओ पाटा है, ये कौन सा जनजाति का लोक नाट्य है पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ये मुरिया। याद रखिएगा किसका है ये? मुरिया का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंझवार। राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह ये बिंझवार समुदाय के थे। ठीक है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? आपका प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। ये कहाँ के थे? सोना खान के, जो कहाँ आपके बलौदाबाजार में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति और उसकी प्रमुख उपजाति का कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, आप लोगों के पास हर क्वेश्चन में 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप अपना सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनजाति और उसकी प्रमुख उपजाति में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी, कंवर अबूझ माड़िया। ठीक है, बाकी आपका सही है। गोंड का प्रधान ये उपजाति होता है, बैगा का पिंजवार होता है, उराव का कुरुक होता है, लेकिन कंवर का अबूझ माड़िया नहीं होता। कंवर का क्या होता है? याद रखिएगा, पैकरा। ये उपजाति है ना, इसका पैकरा हो गया। और आपका राठिया। ठीक है, ये किसका है? कंवर का उपजाति है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1795। आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था आपका 1795 में। किसने किया गया था? याद रखिए किसने किया था इसे? जेटी ब्लंट। ठीक है, जेटी ब्लंट ने किया था। याद रखिए कब किया था? 1795 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपने आधिकारिक दस्तावेज में किया था जेटी ब्लंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकायों के साथ सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब कब जीता था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2020 में। ठीक है, शहरी और आवास मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ ने 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के साथ सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जीता था। कब जीता था ये? 2020 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोरिया रोबोस्टा, जिसे साल कहते हैं। याद रखिए, अगर आपके ऑप्शन में साल नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? सोरिया रोबोस्टा। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है आपका? सोरिया रोबोस्टा, जिसे हम साल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्पाकार। कैसा है? सर्पाकार। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति आपकी कैसी है? सर्पाकार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धान। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में धान फसल की बालियां अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? मतलब लोकसभा सीट कितना है ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। याद रखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितने यहाँ पे? 11 हैं। अगर राज्यसभा के पूछ दिया जाए तो कितने हैं? राज्यसभा के याद रखिएगा आपका 5 है। ठीक है। और विधानसभा का आपका है 90 सीट। ठीक है, याद रखिए। और सांसद के बारे में पूछ दिया, सांसद सीट कितना करके पूछेगा, याद रखिएगा। तो ये होता है आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को मिला देते तो बनता है आपका सांसद। कितना होगा? 11 और 5 16। ठीक है, सांसद कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 16। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी को दृष्टद्युति के नाम से जाना जाता था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घग्गर। किस नदी को? घग्गर नदी को। याद रखिए, वैदिक काल में घग्गर नदी को दृष्टद्युति के नाम से जाना जाता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुनकुरी। याद रखिए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर? कुनकुरी में है। ठीक है, कुनकुरी कौन सा जिला में आता है आपका? याद रखिए, ये जसपुर में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहाँ की है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहाँ का है? ये आपका सिरपुर का है। ठीक, सिरपुर कौन सा नदी पर है? याद रखिए, सिरपुर जो है आपका महानदी के तट पर है। कहाँ है ये? महानदी के तट पर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मल्हार, याद रखिए, लीलागा नदी के तट पर है। और जो आपका जोगीमारा दिया है, ठीक है, ये क्या है? सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ियों में, ठीक है, 2 गुफा पाया जाता है आपका, जोगीमारा और सीता बेंगरा। जोगीमारा गुफा जो आपका क्या है, ये यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख मिले थे। याद रखिए, क्या? मौर्यकालीन यहाँ अभिलेख प्राप्त हुआ था जोगीमारा के गुफा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के झूठे बेर किस स्थान पर खाए थे? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवरी नारायण। जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के झूठे बेर आपके शिवरी नारायण पर खाए थे। याद रखिएगा, मल्हार जो है आपके नीलागर नदी के तट पर है। ठीक, कहाँ? लीलागर, याद रखिएगा। और जो ताला कहाँ है, याद रखिए, ये किस नदी के तट पर है? ये मनियारी नदी के तट पर है। यहाँ क्या मिला था आपका? तालाका में रुद्र शिव प्रतिमा है। और एक याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुरानी मंदिर कौन सा? देवरानी जेठानी मंदिर, ये भी कहाँ है? यहीं पर है। ठीक, तालागांव में ही। रतनपुर शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? रत्नदेव प्रथम ने। किसने? रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। याद रखें, रतनपुर में आपका क्या है? याद रखिएगा, महामाया मंदिर है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1050 में करवाई थी। और रतनपुर में ही आपका सती चौरा है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगतपाल।
राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था आपका, किसने करवाया था जीर्णोद्धार? आपका जगत पाल ने करवाया था। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण ना, ये जीर्णोद्धार अलग है, निर्माण अलग है। निर्माण किसने किया था याद रखिएगा, आपका विलासतुंग, जो कि नल शासक था। ठीक है, नलवंशी शासक। कौन था? नलवंशी शासक था आपका विलासतुंग। विलासतुंग याद रखिएगा, इसने इसका निर्माण करवाया था, किसका? राजीव लोचन मंदिर का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कब करवाया गया था याद रखिएगा, 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। ईस्वी को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार बोलेगा तो जगत पाल, और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नलवंशी शासक था आपका विलासतुंग, इसने करवाया था 7वीं शताब्दी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह, इसे किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर में। याद रखिए, महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह, इसे कौन सा चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? आपके रतनपुर में किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम आपके राजनांदगांव में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का परंपरागत खेल है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ का परंपरागत खेल आपका फुगड़ी, गुल्ली डंडा और भौरा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वामनराव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने हेतु किसकी स्थापना की? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसान कोऑपरेटिव राइस मिल। वामनराव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने हेतु किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। याद रखिए, संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल कौन सा? आपका चंपारण है। आरंग को क्या कहा जाता है? मंदिरों का नगरी। ठीक है, मंदिरों का नगरी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, आपका चंपारण को कहा जाता है। ठीक है, नवापारा राजिम, यहाँ क्या होता है? राजिम को संगम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ठीक है, राजिम को कहा जाता है। यहाँ किसका संगम होता है? आपका महानदी। याद रखिएगा, राजिम को संगम कहा जाता है। संगम कहाँ होता है आपका? राजिम में महानदी का, पैरी और सोंढूर का, पैरी और सोंढूर का इसका संगम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपका महानदी, पैरी और सोंढूर का क्या होता है? संगम होता है। बलरामपुर में क्या है? यहाँ भूतापी है, भूतापी प्लांट यहाँ खोला जा रहा है आपका। यहाँ बलरामपुर में आपको कौन सा है जगह भूतापी वाला? याद रखिएगा, आपका ताता पानी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोधन न्याय योजना। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा और उनकी आय को बढ़ाने के लिए गोधन न्याय योजना की प्रारंभ की है। याद रखिए, गोधन न्याय योजना की प्रारंभ या शुरुआत कब की गई थी? 20 जुलाई। याद रखिए, 20 जुलाई 2020 को किया गया था। किस दिन किया गया था? याद रखिए, हरेली के दिन ही किया गया था। ठीक है, किस दिन किया गया था? आपके हरेली के दिन ही किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किस वर्ष या किस पर्व में हुआ, ये हमें बताना है। इसको CGPSC 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सही आंसर है कौन सा पर्व में स्टार्ट किया गया था गोधन न्याय योजना? अभी बताया था मैंने, हरेली पर्व पर। ठीक है, किस पर्व किया गया था? हरेली पर्व पर
20 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये आपके देखिए 2000 एग्जाम में CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास विभाग। चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग का योजना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शाकांबरी योजना कब से चलाई जा रही है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 से। याद रखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शाकांबरी योजना को 2005 से चलाई जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के लिए प्रस्तावित योजना देवगुड़ी का उद्देश्य निम्न में से क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवालयों का विकास। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के लिए प्रस्तावित योजना देवगुड़ी का उद्देश्य क्या है? आपका देवालयों का विकास करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत अनुमानित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3.18%। ठीक है, इसको देखिए CGPSC रजिस्ट्रार के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपका 2000 कितना चल रहा है, 23-24। ठीक है, 22-23 में इसका पूछेगा। इसको याद रखें, बजट वाला को आप लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है, बजट वाला से आपका 3 से 4 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप बजट को पढ़िएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मानव विकास सूचकांक मूल्य में सर्वोच्च जिला कौन सा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरबा। देखिए, इसको CGPSC 2013 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में मानव विकास सूचकांक मूल्य में सर्वोच्च जिला आपका कौन सा है? कोरबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर निश्चित करती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, वित्त आयोग। ठीक है, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर विनिश्चित करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभाओं की संख्या एकाधिक हो सकती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित क्षेत्र। याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभाओं की संख्या एकाधिक हो सकती है। इसको भी देखिए 2021 में पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में किस तिथि को इस राज्य की समांतिक रियासतें भारत संघ में विलीन कर दी गई? मतलब ये बताना है इसमें किस तिथि के दिन, ठीक है, जो राज्य के जितने भी रियासत थे उसको भारतीय संघ में विलीन कर दिया गया था या शामिल कर दिया गया था, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 1948 को, ठीक है, राज्य के सभी जो रियासत थे उसे भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतों को भारत संघ में विलय कर लिया गया था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित रविशंकर शुक्ल की प्रमुख भूमिका थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स इलियट। याद रखिए, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात चार्ल्स इलियट को यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, जब 1854 हुआ था उस समय हड़प नीति के तहत जो मराठा राज्य था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। उस समय वहाँ के डिप्टी कमिश्नर किसे बनाया था? आपके चार्ल्स इलियट को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1859 में। याद रखिए, कोई विद्रोह
1859 में हुआ था। ठीक है, इसमें कोई विद्रोह में जो वनों की कटाई है, ठीक है, कौन सा साल, ठीक है, साल और वृक्ष की कटाई के रोक के लिए आपका कोई विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व करता कौन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा इसका नेतृत्व करता, याद रखिएगा, नांगूर दोरला। ठीक, नांगूर दोरला याद रखिएगा। ठीक, नांगूर दोरला इसके नेतृत्व करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर संयंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाले निम्नलिखित में से कौन था। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परशुराम सोनी। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित जो रायपुर संयंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाले कौन थे आपके, परशुराम सोनी था। ये किसका, याद रखिएगा, रायपुर संयंत्र। एक होता है आपका रायपुर डायनामाइट, रायपुर डायनामाइट, इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, याद रखिएगा, आपका बिलख नारायण अग्रवाल। ठीक है, बिलख नारायण अग्रवाल, याद रखिएगा, बिलख नारायण अग्रवाल। ठीक, कौन थे, बिलख नारायण अग्रवाल आपके रायपुर डायनामाइट में है, और रायपुर संयंत्र में आता है आपका परशुराम सोनी, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्रिड मैकलाउड। छत्तीसगढ़ की पहली मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद कौन थे आपके, इंग्रिड मैकलाउड थे। याद रखिए, एंग्लो इंडियन सांसद ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 एससी आयोग का। ठीक है, कब गठन किया था भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में किससे मिलता है। छत्तीसगढ़ जो मानचित्र है ये किससे मिलता है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री घोड़ा या सी हार्स। छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है ये आपके समुद्री घोड़ा या सी हार्स से मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र इसका कब गठन किया गया था, याद रखिएगा, 1905 में। जो नक्शा बनाया गया था ना छत्तीसगढ़ का, कब बनाया गया था, उसको 1905 में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। 2011 के जनगणना के अनुसार दुर्ग जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामधेनु विश्वविद्यालय खाली स्थान में है, कहाँ ये बताना है, कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ ये बताना है हमें। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है आपका, ये दुर्ग में है। ठीक है, कामधेनु विश्वविद्यालय आपके कहाँ है, दुर्ग में है। भिलाई, भिलाई में क्या है आपका, याद रखिएगा, बीएसपी प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है यहाँ, याद रखिएगा। ये रूस के सहयोग से बनाया गया था इसको। ठीक, बिलासपुर क्या है आपका, सिम्स है, याद रखिए, सिम्स, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, रायपुर में क्या है आपका, एम्स है। ठीक है, क्या है रायपुर में, एम्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरबा। याद रखिए, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग आपके कोरबा जिले में वितरित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ।
ठीक है। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक उच्च भूमि आपका कौन सा है? चांग भाखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ आपका कहाँ, ये कोरबा में है। किस जिले में है? कोरबा में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, मैकलसेड़ी किस जिले में स्थित है? मैकलसेड़ी आपके कवर्धा जिले में स्थित है। कहाँ ये? कवर्धा जिले में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकलसेड़ी कवर्धा जिले में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान में प्रवेश माना जाता है। यह आपके व्यापम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरचौका। वनवास काल में भगवान राम का, ठीक है, हरचौका, जो कि आपका कहाँ है? सीतामढ़ी हरचौका ये कहाँ है आपका? सीतामढ़ी हरचौका ये कहाँ है आपका? ये कोरिया जिला में है। ठीक है, वहाँ से इसका क्या बोला जाता है? आपका प्रवेश स्थान माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकल श्रेणी। याद रखें, जो आपके ऊपरी महानदी बेसिन है और ऊपरी नर्मदा बेसिन को अलग करने वाली श्रेणी आपकी है मैकल श्रेणी है। और जो आपका देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, याद रखिए पूर्वी बघेलखंड, किसका? पूर्वी बघेलखंड का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड याद रखिएगा, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है आपका? देवगढ़ की पहाड़ियाँ, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका अबूझमाड़ है। ठीक है, मैन पार्ट इसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, मैन पार्ट को। याद है, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है। लाफागढ़ इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, याद है क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ आपका लाफागढ़ को कहा जाता है। बदरगढ़, ये याद रखिएगा महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, याद रखिए छत्तीसगढ़ का मैदान उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सा आपका? बदरगढ़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, महानदी अपार तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रहण करता है? हमके व्यापम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना करता है? याद रखिएगा 58%। ठीक है, महानदी अपार तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 58% क्षेत्र का जल संग्रह करता है। ठीक, याद रखिए छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा 4। ठीक, पहला महानदी, दूसरा आपका हो गया गोदावरी, महानदी गोदावरी, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका गंगा, उसके बाद आपका है नर्मदा। ठीक है, याद रखिए छत्तीसगढ़ में 4 अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ी जो अपवाह तंत्र है आपका महानदी। उसके बाद पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में, दूसरी बड़ी अपवाह तंत्र कौन सा है आपका? दूसरा बड़ा जो नदी अपवाह तंत्र है आपका गोदावरी है। इसमें याद रखें कितना परसेंट होता है? इसमें 28%। ठीक है, गंगा में होता है आपका, याद रखिएगा 1.3, और इसमें होता है आपका 0. याद रखिएगा 52%। किसमें? नर्मदा में। यह अपवाह तंत्र का परसेंट भी याद रखिएगा, इसका क्रम भी पूछिएगा। ठीक है, आपके याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसका क्रम पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है? मतलब किसका परसेंटेज ज़्यादा है ये बताना है हमें। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा नहरें या जलाशय और नलकूप। राज्य में आपका नहरें और नलकूप सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अमृतधारा झरना निम्न जिले में है। अमृतधारा झरना किस जिले में है ये बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? ये कोरिया जिले में है। याद रखिए जो आपका अमृतधारा जलप्रपात है ये वर्तमान में कहाँ? याद रखिएगा अमृतधारा जलप्रपात आपका MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, किस नदी पर? ये आपका हसदेव नदी पर, याद रखिएगा
किस नदी पर है ये? हसदेव नदी पर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी जोड़ी जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंदई अरपा, ये सही सुमेलित नहीं। बाकी आपका जो अमृतधारा जलप्रपात ये हसदेव नदी पर है, रानीधारा जलप्रपात सबरी नदी पर है, सतधारा जलप्रपात ये आपके इंद्रावती नदी पर है, याद रखिएगा। जो केंदई जलप्रपात है ये अरपा नदी पर नहीं, किस नदी पर है? ये केंदई ही नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, किस नदी पर है? ये केंदई ही नदी पर है, केंदई जलप्रपात, जो कि आपके कटघोरा क्षेत्र में पाया जाता है। कौन आपका? ये केंदई जलप्रपात, कोरबा जिला का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ठीक, साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। याद रखें, सर्वोत्तम किस्म का साल कहाँ पाया जाता है? ये आपके केशकाल घाटी में पाया जाता है, केशकाल घाटी। याद रखिए, केशकाल घाटी, यहाँ सर्वोत्तम किस्म का क्या पाया जाता है? साल पाया जाता है। याद रखिए इसको, केशकाल घाटी आपके कोंडागांव जिला में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, झीपन चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिमगा। याद रखिए, झीपन चूना पत्थर आपके सिमगा तहसील में है। ठीक, तिल्दा, सिमगा, खरौरा, ये आपका कौन सा जिला में आता है? ये रायपुर जिला में आता है। ठीक, कहाँ आता है? ये सब रायपुर जिला में आता है, लेकिन जो झीपन चूना पत्थर ये आपके सिमगा तहसील में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न। वर्ष 2020 में इस राज्य को खाद्यान्न फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, वर्ष 2020 में इस राज्य को 2016-17 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार खाद्यान्न के क्षेत्र में दिया था। किस क्षेत्र में दिया था? खाद्यान्न के क्षेत्र में दिया था। याद रखिए, छत्तीसगढ़ को अभी तक, याद रखिएगा, कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? आपका 5। छत्तीसगढ़ को अभी तक कृषि कर्मण पुरस्कार 5 मिला है। ठीक है, जिनमें से याद रखिए धान के लिए आपका 2010-11, उसके बाद 11-12, उसके बाद आपका 12-13। ठीक है, ये धान के लिए दिया गया था। उसके बाद आपका याद रखिएगा दलहन के लिए। ठीक है, किसके लिए? दलहन के लिए। दलहन के लिए आपका कितना दिया था इसको? 2014 और 15 में दिया गया था इसको। ठीक है, फिर 2016-17 के लिए 2020 में दिया था खाद्यान्न के लिए। इस प्रकार आपका कितना हो गया है? छत्तीसगढ़ को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्त यारों को भी सेंड कर दीजिए, ताकि उसको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।